नमस्कार साथियों। साथियों, आज शनिवार है। मैं सुबह वीडियो नहीं अपलोड कर पाया काम की अधिकता के कारण। शाम को आप सभी के लिए एक प्यारा सा भजन लेके आए हैं। पुरुषोत्तम मास में भजन सुनना और अपने आप को एक बार रिपीट करना सबसे बहुत ज़रूरी है साथियों। जिस प्रकार से मोबाइल डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज किया जाता है, बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज किया जाता है, उसी प्रकार से अपना शरीर है साथियों, अपना मन है, मन के भीतर एक आत्मा है, उसको भी चार्ज की ज़रूरत पड़ती है साथियों। और चार्ज हम कैसे होंगे? भजन और स्वाध्याय के द्वारा ये चार्ज होंगे साथियों। बहुत ही प्यारा भजन है मेरे। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तू सोचे, जब पल का नहीं ठिकाना। मल मल के तूने अपने तन को है जो निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया न साथ होगी ये बात ना भुलाना, मल मल के तूने अपने तन को है जो निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया न साथ होगी ये बात ना भुलाना, वर्षों की क्यों तू सोचे, जब पल का नहीं ठिकाना। साथियों, जब हमारा शरीर छूट के जाएगा तो हमारा शरीर नहीं जाएगा। हम इसको कितना भी साबुन, शैम्पू या इत्र लगाए रहेंगे, कितनी भी सुंदर रहेगा साथियों, हमारी सुंदरता हमारे शरीर से नहीं है साथियों, हमारी सुंदरता हमारे कर्म से है। और इसीलिए मैं ये भजन आप सभी के लिए लाया हूँ। शरीर सुंदर नहीं होता है साथियों, मनुष्य के गुण और उसके व्यवहार सुंदर होते हैं। मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। करके तू काम अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले, कर दान और धर्म तो प्रभु को अगर है पाना। बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, कर्मों का तेरे एक एक सारा हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तू, फिर वक्त ये नया ना, बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। साथियों, वो घड़ी आएगी, मालूम है कि किसी ने देखा नहीं है, लेकिन मान के चलिए 1% अगर किसी ने देखा है, तो हमें क्यों ऐसा कर्म करना कि बाद में पछताना पड़े। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ साथियों, महीने में 30 दिन होते हैं, आपको 24 से 25 दिन ड्यूटी करना होता है साथियों। 24 से 25 दिन ड्यूटी करना होता है, लेकिन आप 10 दिन ड्यूटी किए हैं साथियों, तो पेमेंट आपकी पूरी कैसे आएगी? 20 दिन ड्यूटी किए हैं तो पेमेंट कैसे आएगी? 22 दिन ही ड्यूटी किए हैं तब भी आपकी पेमेंट पूरी नहीं आएगी साथियों, क्योंकि जो बोएगा वो काटेगा। आज का कर्म ही हमारा कल का भाग्य बनता है साथियों। हम जितनी आज मेहनत किए रहेंगे, उसी के अनुरूप हमको फल मिलेगा। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, कर्मों का तेरे एक एक सारा हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तो, फिर वक्त ये नया ना। फिर हमारे पास वक्त रहेगा या नहीं रहेगा साथियों? आज हमारे शरीर में ताकत है, हम बोल रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कहीं आ जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आज हम कमा रहे हैं, हम किसी को दान दे सकते हैं, किसी का सहारा बन सकते हैं।
और जब हम किसी लायक नहीं रहेंगे तब क्या करेंगे? आज हमारे पास प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है। जिस भी मनुष्य के पास, वो किसी का सहारा बने साथियों। कोई नहीं है तेरा, क्यों कहता मेरा मेरा, खुल जाए नींद जब भी, समझो तभी सवेरा। हम भोर की किरण संग, हर भोर की किरण संग, हरि का भजन तू गाना, करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमाना। साथियों, हमें अच्छा कर्म करके कुछ पुण्य कमाना चाहिए। मैं अपना स्वयं का बता रहा हूँ साथियों। मैं इस धरती पर आया हूँ तो धन दौलत तो बहुत लोगों ने कमाया साथियों, लेकिन मैं हमेशा पुण्य कमाने के फेर में रहता हूँ। कारण मनुष्य का शरीर हमें पुण्य कमाने के लिए मिला है साथियों, और उसी पुण्य से ही हमारा आगे का भविष्य तय होगा। हमारी आगे का भविष्य हमारे पुण्य से ही कर तय होगा। साथियों, आप 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, 10वीं में जाएंगे, जब आप पास हुए रहेंगे तभी जाएंगे ना। उसी प्रकार से साथियों, हम मनुष्य का शरीर हमें मिल गया है, हमारा कर्म क्या है हम नहीं जानते हैं। लेकिन साथियों, अगर आपको पता चल जाए कि कर्म आपको यही है कि आपको पुण्य कमाना है, वो पुण्य कैसे मिलेगा आप सबको पता है। पुण्य कैसे मिलता है, तो हमें पुण्य कमाना है साथियों। उस पुण्य के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरा एक प्यारा सा भजन है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरे अपने मुझसे रूठ गए, हरि तुम भी मुझसे रूठ गए। तुमने पाए कष्ट घनेरे, गोपाल संवरिया मेरे। साथियों, दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी नाते रिश्ते हमें समझ में आ रहे हैं, ये सारे लोग मुझसे रूठ जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा साथियों। बस मेरा परमात्मा मुझसे नहीं रूठना चाहिए। बाकी सारे रूठे रिश्ता का भार मैं सहन कर जाऊंगा साथियों, लेकिन हमारे इष्ट, हमारे परमात्मा, हमारा गोपाल हमसे नहीं रूठना चाहिए। यही कर्म और यही विश्वास लेकर के मैं हर सुबह प्रभु के चरणों में शीश निभाता हूँ और आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ और आप सभी से आशीर्वाद लेता हूँ। साथियों, जीवन है, हमें जीना सीखना चाहिए कि हमें कैसे जीना है। कभी कभी थोड़ा समय निकाल करके भगवान का भजन भी कर लेना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आप लोग का दिन शुभ हो, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप लोग खुश रहें। भोजन करिए, आराम करिए और सोइए और भगवान का गुण गाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।